दोस्तों, इच्छाधारी नाग नागिन और नागमणि के बारे में जानने के लिए आज भी लोगों में उत्सुकता दिखाई पड़ती है। आज भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या वाकई में नागमणि होती है और क्या वाकई में इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं? ये सवाल अभी भी ना जाने कितने लोगों के जहन में बिजली की तरह कौंधते हैं। जैसा कि कहा जाता है, स्वाति नक्षत्र में जब पहली बार बारिश होती है और उस बारिश की पहली बूंद अगर कोबरा के मुंह में चली जाए तो वो नागमणि बन जाती है और वो उस नागमणि को अपने मुंह से उत्पन्न करता है और उसके बाद वो सांप महाशक्तिशाली बन जाता है। फिर वो इंसानों का रूप धारण कर सकता है, पलक झपकते ही मनचाही जगह पर जा सकता है और कभी भी किसी भी समय पर अपना आकार बड़ा या छोटा कर सकता है। ये भी कहा जाता है कि नागमणि की रोशनी बहुत तेज होती है और इसका प्रकाश इतना तेज होता है कि कई किलोमीटर दूर तक नजर आता है। लेकिन आपको बता दें, एक इच्छाधारी नागिन नागमणि की रक्षा अपनी जान की बाजी लगाकर भी करती है। वो अपनी नागमणि को हमेशा दूसरों की नजर से छुपा कर रखती है और अगर कोई उसकी नागमणि छीन ले या फिर छीनने की कोशिश करता है तो ऐसे में नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई देता है और नागिन उस इंसान को किसी भी सूरत में छोड़ती नहीं है। तो आज आपको ऐसी ही एक सच्ची घटना से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो बिहार के दरभंगा के एक ऐसे गांव में घटी जो एक वीरान जंगल के बिल्कुल ही करीब था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और हाँ, बगल के घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बताया जाता है कि इस गांव में सौरभ और गोपाल नाम के 2 इंसान रहते थे। दोनों आपस में काफी गहरे दोस्त थे और रोज दोपहर के समय जंगल में बकरियां चराने भी साथ ही जाया करते थे। और इसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी जिसके पास एक नागमणि थी। नाग और नागिन दिन रात अपनी नागमणि की रखवाली करते थे। एक बार गोपाल की एक बकरी चरते चरते घने जंगलों में दूर तक कहीं चली गई। गोपाल ने बकरी को बहुत ढूंढा और जब वो नहीं मिली तो उसने सौरभ से कहा कि तुम मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर चलो, मैं अपनी उस बकरी को ढूंढ कर लाता हूँ। इधर गोपाल अपनी बकरी को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाने लगा तो वहीं दूसरी तरफ नागिन अपना रूप बदलकर और नागमणि को नाग के पास छोड़कर गांव में घूमने के लिए निकल गई। लेकिन गोपाल जब अपनी बकरी को ढूंढते ढूंढते जंगल में अंदर चला गया तो वहां अचानक उसे एक पेड़ के पास तेज रोशनी दिखाई दी। रोशनी देखकर गोपाल का दिमाग ठनका। गोपाल ने सोचा हो ना हो यहाँ पर कोई कीमती चीज या फिर हीरे जवाहरात हैं। ये जानने के लिए कि इस चमकती हुई चीज का राज आखिर क्या है, गोपाल ने वहीं एक पेड़ से एक लंबी सी टहनी तोड़ी और उसका डंडा बना लिया और उस डंडे से वो बिल पर वार करने लग गया। वहां जोर जोर से डंडा मारकर वो बिल को तोड़ने लग गया। गोपाल काफी तेजी से बिल पर डंडा मार रहा था जिससे बिल के अंदर मौजूद सांप को भी चोट लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। और जब गोपाल ने मरे हुए सांप को देखा तो वो चौंक गया और नाग के पास पड़ी नागमणि को देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। गोपाल को इस चमकती चीज को देखकर पता चल गया था कि ये नागमणि ही है। गोपाल ने ये पता लगाने के लिए कि नाग मर गया है या नहीं उस डंडे से उसे हिलाकर देखा लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं हुई। गोपाल समझ गया कि नाग मर चुका है। इसके बाद गोपाल ने बिना देर किए अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसमें नागमणि को रख लिया और तेजी से भागता हुआ घर की ओर निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने गया था और बकरी अभी भी जंगल में ही थी। ऐसे में जब नागिन वापस लौटी और उसने अपने नाग को मरा हुआ देखा और नागमणि भी वहां नहीं पाई तो नागिन गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देखकर पता लगा लिया कि यह हरकत आखिर किसकी है। कहते हैं कि नागिन के पास ऐसी शक्ति होती है कि वो नाग के कातिल को उसकी आंखों में देखकर पता लगा सकती है। दरअसल गोपाल ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी और वो ये कि उसने नाग के शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को जला देता तो हो सकता है कि नागिन ये पता न लगा पाती कि ये काम किसने किया है। उधर गोपाल का नागमणि पाकर खुशी का ठिकाना नहीं था। गोपाल ने जब अपनी नागमणि खोली तो उसने सबसे पहले अपनी इच्छा जताई कि उसकी खोई हुई बकरी उसे मिल जाए और उसने जैसे ही इच्छा जताई तो ऐसा चमत्कार हुआ कि अगले ही पल उसके दरवाजे पर उसकी बकरी आ गई। गोपाल ये सब देखकर पागल हो गया। धीरे धीरे उसने नागमणि की शक्ति से वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसके बारे में लोग सोच ही नहीं सकते। उसने अपना घर बदल दिया। अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और वो अब गांव का सबसे अमीर इंसान भी बन गया था। उधर नागिन प्रतिशोध की आग में जल रही थी और वो अपने नाग का बदला लेने के लिए बेचैन थी। लेकिन जब तक गोपाल के पास नागमणि थी
वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी, क्योंकि जिसके पास नागमणि होती है वो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन जाता है। लेकिन कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बिना नागमणि के भी अपना रूप बदल सकती है। तो नागिन ने अपनी इसी शक्ति का फायदा उठाकर अपना रूप बदल लिया और एक सुंदर कन्या का रूप धर लिया। और एक दिन जब गोपाल किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो गोपाल को फंसाने के लिए रास्ते में नागिन सुंदर कन्या का भेष बनाकर बैठ गई और रोने लगी। बीच सड़क पर किसी सुंदर लड़की को इस तरह रोते हुए देखकर गोपाल ने अपनी गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरकर उससे पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हैं? तो नागिन बनी उस औरत ने कहा कि मेरा नाम पायल है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती थी, लेकिन कल वो दूसरी औरत के साथ शादी करके आ गया है और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया है। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। गोपाल को उस औरत पे तरस आ गया और उसकी सुंदरता देखकर गोपाल मोहित हो गया और वो उसे अपने साथ घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और गोपाल की दोस्ती शुरू हो गई और दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि गोपाल को पता ही नहीं चला कि वो नागिन के प्यार में बुरी तरह से फंस चुका है। और एक दिन गोपाल और इच्छाधारी नागिन यानी कि पायल कहीं घूमने गए। दोनों एक साथ एक एकांत जगह पर बैठे हुए थे कि तभी नागिन ने गोपाल के गले में पड़ी हुई नागमणि की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो गोपाल ने कहा कि कुछ नहीं, ये एक साधारण सा आभूषण है जिसे मैं अपने गले में हमेशा पहनता हूँ। नागिन को हर हाल में अपनी नागमणि गोपाल से वापस चाहिए थी और अपने नाग की मौत का बदला लेना था। इसलिए नागिन ने यहाँ एक और ड्रामा करना शुरू किया। उसने कहा कि क्या तुम्हारे गले में पड़ी हुई ये चीज मुझे दिखा सकते हो, क्योंकि ये मुझे देखने में बहुत अच्छी लग रही है, मैं भी इसे पहनकर देखना चाहती हूँ। लेकिन इतना सुनते ही गोपाल गुस्से में चिल्लाया और कहा कि नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले में तुम कुछ भी मांगोगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसे में पायल गुस्सा करते हुए बोली कि गोपाल, तुम तो कहते हो कि तुम मुझे बेइंतहा प्यार करते हो, तो क्या हमारे प्यार से बढ़कर तुम्हारे गले में पड़ी हुई ये माला है? और मैंने ये माला क्या मांग ली? तुम तो गुस्से से आग बबूला हो गए। ठीक है, रहने दो, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती हूँ, बल्कि मुझसे ज्यादा तुम्हें अपने इस माले से प्यार है। क्योंकि गोपाल पायल के प्यार में बुरी तरह पड़ चुका था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने ये माला पायल को दे दी और साथ ही कहा कि ठीक है, तुम कुछ समय के लिए ये माला पहन सकती हो, लेकिन ध्यान से। और बस फिर क्या था, पायल के हाथों में जैसे ही वो नागमणि आई, पायल का रूप अचानक से बदलने लग गया और देखते ही देखते पायल सुंदर कन्या से एक भयानक कन्या के रूप में बदल गई। उसका चेहरा नाग के जैसे हो गया और देखते ही देखते उसने नाग का बदला लेने के लिए गोपाल को एक बार नहीं बल्कि कई बार डस लिया और डस डस के उसे मार डाला। इस तरह नागिन ने अपना इंतकाम पूरा कर लिया। दोस्तों, कहा जाता है कि बिहार के दरभंगा की ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित थी। लेकिन जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल सच है कि कभी भी नागिन के नाग को नहीं मारना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई नाग को मारे तो उसे जला दे, क्योंकि नागिन अपने नाग की मौत का बदला जरूर लेती है, और वो भी उसकी आंखों में नाग के कातिल की तस्वीर देखकर। थैंक यू ऑल वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। वीडियो से रिगार्डिंग अपना फीडबैक नीचे कमेंट करें।